नमस्कार बालकों, आज अपन हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसके अंदर वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन एक या एक से अधिक संख्याओं का हमें ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसको हम वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में हमने दो प्रकार के वचन पढ़ेंगे, जबकि संस्कृत में हम तीन प्रकार के वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अपने हिंदी के अंतर्गत अपन दो प्रकार के वचन पढ़ेंगे, जिसमें एक वचन और बहुवचन। जो संस्कृत के द्विवचन थे वह सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ने जा रहे हैं वचन, जिसको नंबर कहते हैं। आगे लेंगे अपन, एक या एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त सकें, उसे वचन कहते हैं। अब वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन में किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, किसी प्रकार का एक का बोध होता हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, टेबल, कुर्सी, पेन, मोहन, इसी प्रकार का जब एक का बोध होता हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और फिर लेते हैं अपन बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन में एक या एक से अधिक, चाहे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, एक से अधिकता का बोध कराता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमारे पास कई प्रकार के एक वचन शब्द आएंगे, उस एक वचन को हम बहुवचन में कैसे बदला जा सकता है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम लेंगे अपन एक वचन शब्दों के अंत में पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग शब्द है, उनके आ के स्थान पर ए लगा देने से भी बहुवचन बन जाते हैं। जैसे एक वचन शब्द मैं बता रहा हूं और उसके बहुवचन कैसे बनते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े का क्या हो जाएगा? कपड़े, कपड़े। एक की मात्रा आ गई, ये आ की मात्रा थी, उसकी जगह अब एक की मात्रा लग जाएगी, यानी कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। ताला का हो जाएगा ताले, बहुवचन हो गया, एक ताला नहीं, खूब सारे ताले। उसके बाद शीशा, शीशा का हो जाएगा शीशे। शीशा किसको कहते हैं? कांच को, तो खूब सारे कांच, शीशे। बच्चा का हो जाएंगे बच्चे। इस प्रकार ये हो गए एक वचन से बहुवचन वाले शब्द। वाक्य के शब्द के अंत में जब आ की मात्रा होती है, उसको हम बहुवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा लगाते हैं और वो बहुवचन हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा। इसके आगे देखे, अभी इसमें तो आपने देखा था एक वचन में पुल्लिंग वाले शब्द थे। अब अपन कुछ शब्द ऐसे हैं स्त्रीलिंग शब्द है, उन स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगा देने से कौन से शब्द बनते हैं, उसके बारे में मैं और बता रहा हूं आपको। अब देखिए, इसमें उसमें था पुल्लिंग और इसमें है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में द के अंत में अ के स्थान पर ए लग जाने से भी बहुवचन हो जाते हैं। कौन कौन से बहुवचन होते हैं उसके संबंध में दो चार उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे रात, रात का हो जाएगा बहुवचन बनते ही एक ही मात्रा लग जाएगी, तो रात का हो जाएगी रातें। ये तो थी एक रात और वो गई रातें, यानी बहुत सारी रातें। फिर आएगी मशीन, एक मशीन है, बहुत सारी मशीनें, मशीनें। मशीन से हो जाएगी मशीनें। आँख से हो जाएगी आँखें, और भैंस से हो जाएंगी भैंसें, भैंसे, भैंसे। तो इस प्रकार एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन करने के बारे में स्त्रीलिंग के संबंध में, यानी शब्द के अंत में जब अ या आ लगते हैं तो उसको हम परिवर्तन करके बहुवचन कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार बनने सीखे। इसके बाद अब आगे और देखते हैं। वचन में कुछ शब्द जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से इनके बहुवचन कैसे बन जाते हैं, वो भी थोड़े से उदाहरण बता रहा हूँ। एक वचन के अंतर्गत लिखा जैसे भावना, इसमें क्या है, भावना का बहुवचन क्या हो जाएगा? ए लगाएंगे, तो अंत में जब ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भावनाएं, भावनाएं। इसके ऊपर अनुस्वार, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, अपन अनुस्वार लगाएंगे। अनुस्वार लगाने से क्या होगा? भावना से भावनाएं, बाला से बालाएं, बालाएं, ए लग जाएगा और अनुस्वार लग जाएगा इसके ऊपर। माता का हो जाएगा माताएं,
माता ए। और कविता का हो जाएगी कविताएं। एक वचन से बहुवचन बनाते समय खूब सारे वाक्य है इस प्रकार के, तो उसको अपन एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। आगे आप और देखते हैं। देखिए आगे हम बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई से इया लगा देने से बहुवचन हो जाते हैं। जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के अंत में, जैसे स्त्री, बेटी, रानी, शैली, इस प्रकार के कुछ शब्द आपके सामने दिए हैं। उसको अपन क्या करेंगे, वाक्य के अंत में इया लगा देंगे। स्त्री का हो गया स्त्रियां, बेटी का हो जाएगा बेटियां। इसमें आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेटी, टी बड़ी है, इसमें स्त्री बड़ी था। इसको अपन क्या करेंगे, जब बहुवचन बनेगा तो इसमें टी छोटी हो जाएगी, स्त्री में स्त्री छोटी हो जाएगी, रानी में रानी छोटी हो जाएगी, शैली में शैली छोटी होगी। रानी का रानियाँ, इसके ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। फिर शैली का हो जाएगा शैलियाँ। शब्द के अंत में ई था, उसको ई से इया लगा दिया। इया लगाने से भी कुछ शब्द ऐसे थे जो जिसकी बड़ी की मात्रा को अपना छोटी की मात्रा की और उसके अंत में अनुस्वार लगा के इया लगा दिया। तो स्त्री से हो गया स्त्रियां, बेटी से हो गया बेटियां, रानी से हो गया रानियां और शैली से हो गया शैलियां। वचन के अंतर्गत कुछ एक वचन शब्दों के अंत में जैसे ए लगा देने से, यानी बड़ा ऊ को ऊ में बदल देते हैं, तो भी एक वचन से बहुवचन बन जाता है। एक वचन है, उसके अपन में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को हम बहुवचन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बड़े ऊ को छोटे ऊ की मात्रा में अपन बदल देंगे। कैसे, बहु, तो बहु का क्या हो जाएगा, लास्ट अंत में ए लग जाएगा। ए लगते क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। बहु का बहु ए, बहु ए। अब यहां देखिए ए शब्द यहाँ लग गया और बहु, हु बड़ा था, बड़ा ऊ था, इसको अपना छोटे ऊ में बदल दिया, तो बहु, बहु का हो गया बहुएं। छोटे ऊ से बदलते ही ये बहुवचन हो गया, एक बहु और बहुत सारी बहु हैं। अब उसके बाद वधु, वधु का हो जाएगा वधुएं, वधुएं, इसके ऊपर अनुस्वार लग जाएगा वधुएं। वधु के बाद गऊ, गऊ का हो जाएगा गऊएं, इसके अंत में ए लग जाएगा। उसके बाद धनु, धेनुएं, धेनु का धेनुएं, धेनु धेनुएं, यानी इसके अंत के अंतर अपने बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदलकर ए की मात्रा लगाने से एक वचन से बहुवचन हो गए। इसके बाद अपन कुछ संबंधवाचक संज्ञाओं के अंदर आपने पढ़ा था, कुछ संबंध ऐसे होते हैं, उन संबंधों को हम एक वचन से बहुवचन में बदलते समय वो के वही रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आगे देखेंगे आप कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द है संबंधवाचक जो एक वचन और बहुवचन समान ही। इस प्रकार के शब्द है हमारे सामने, इसको हम एक वचन से बहुवचन में बदलते समय क्रिया से ही पता चल पाता है कि कितने चाचा आए, कितने मामा आए, कौन कौन आए उसके साथ। जैसे चाचा का क्या हो जाएगा, वो बहुवचन बनाते समय वापस चाचा ही आएगा। अब इसके अंदर क्रिया से ही पता चल पाएगा। तो आपने देखा था कि चाचा, चाचा का बहुवचन भी वापस चाचा ही बनेंगे, चाचे नहीं बनेंगे। चाचे ऐसे नहीं लिख सकते बहुवचन, बहुवचन में चाचा ही लिखेंगे। पापा का वापस पापा ही आएगा, बहुवचन बनाएंगे तो पापा ही आएगा। और मामा, मामा का बहुवचन भी वापस मामा ही आएंगे, मामे नहीं आएंगे। नाना का नाने नहीं आएंगे, नाना ही बहुवचन आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि ये संबंधवाचक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते समय वो के वही रहते हैं। वचन के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक समान ही रहते हैं, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके अंतर्गत अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे आकाश, आंसू, हस्ताक्षर, इस प्रकार के कुछ शब्द ऐसे भी हैं। और भी ऐसे कुछ शब्द हैं जो शब्दों को हम एक वचन से बहुवचन बनाते समय वही के वही रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश था तो आकाश का आकाश ही आएगा, आकाश से नहीं आएगा। आंसू का भी आंसू ही रहेगा, आंसू है नहीं होगा। और हस्ताक्षर भी हस्ताक्षर ही होगा, और सहायता का भी सहायता ही रहेगा। इस प्रकार के कुछ शब्द ऐसे भी हैं, इनका क्रिया के रूप में जब काम लेते हैं उस समय इनका क्रिया से ही पता चल पाता है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। अब देखते हैं अपन संज्ञा के
पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्दों को जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। देखिए गुरु का हो जाएगा गुरुजन, लगता ही है बहुवचन हो गया। फिर मित्र का मित्र वर्ग, मित्र का हो जाएगा मित्र वर्ग, और आपका हो जाएगा आप लोग, पाठक का हो जाएगा पाठक गण। इस प्रकार आपने कुछ शब्द ऐसे थे जिसके अंतर्गत वर्ग, लोग, वृंद, जन और गण लगाने से भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा आपने पढ़ी थी। उस द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत भी कुछ ऐसे शब्द थे, उनको अपन एक वचन से बहुवचन में वही के वही रहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, जैसे पानी, तेल, सोना, लोहा, ये क्या है? द्रव्यवाचक शब्द है। कुछ इस प्रकार के खूब सारे और भी अपने पास है, तेल है, पेट्रोल है, पीतल है, पारा है, खूब सारे ऐसे शब्द हैं। उन शब्दों को भी हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते समय पानी का पानी ही आएगा, पाने नहीं आएगा। फिर तेल का तेल ही आएगा, तेल नहीं आएगा। सोना का सोना ही आएगा, मैंने सोना खरीदा। लोहे का लोहा, लोहे का बहुवचन लोहा ही रहेगा, लोहे नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कुछ ऐसे शब्द भी थे जो एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए वही रहते हैं। इस प्रकार वचन के अंतर्गत परिवर्तित एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते समय कई ऐसे शब्द थे जिसको हम शब्द के अंत में लगाकर हमने परिवर्तन करना आज देखा। तो सर्वप्रथम अपने वचन देखा था, एक या एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता हो तो उसको हम वचन कहते थे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन के अंतर्गत अपने एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए अपने काफी कुछ उदाहरण सहित अपने देखा था कि किसी के अंतर्गत अ को ई लगाने से, किसी में आ से ई लगाने से, किसी में इया लगाने से, किसी में बड़ा ऊ से छोटा ऊ लगाने से, किसी में शब्द वो के वही रहते हैं। इस प्रकार अपने पूरा वचन के संबंध में आज अपने पूरा पाठ पढ़ा और आगे हम और अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नमस्कार।